आज के दौर में अगर किसी देश को टेक्नोलॉजी का सुपर पावर कहा जाए तो चीन का नाम सबसे ऊपर आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, 5G 6G नेटवर्क, स्पेस टेक्नोलॉजिकल या फिर मिलिट्री इनोवेशन, चीन हर मोर्चे पर दुनिया को चौंका रहा है। और अब चीन ने ऐसा टेक्नोलॉजिकल कारनामा कर दिखाया है जो एविएशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की परिभाषा ही बदल सकता है। चीनी वैज्ञानिकों ने एक ऐसी एडवांस सतह विकसित की है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को सीधे इस्तेमाल लायक बिजली में बदल सकती है। मतलब साफ है, भविष्य में फाइटर जेट बिना ईंधन के भी उड़ान भर सकेंगे। दुश्मन का रडार अब खतरा नहीं बल्कि ऊर्जा का स्रोत बन सकता है। आखिर क्या है ये तकनीक और कैसे बदलेगी जंग का तरीका और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन के शियान शहर स्थित शीडियन यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च टीम ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोऑपरेटिव स्टील्थ नाम की एक क्रांतिकारी तकनीक विकसित की है। इस तकनीक में एडवांस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंजीनियरिंग और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। असल में यह सिस्टम दो बड़े काम एक साथ करता है। पहला, वायरलेस सूचना का आदान प्रदान यानी कम्युनिकेशन, और दूसरा, आसपास मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को बिजली में बदलना यानी एनर्जी हार्वेस्टिंग। दुनिया भर में रडार सिस्टम, सैटेलाइट सिग्नल, वायरलेस टावर और सैन्य निगरानी नेटवर्क लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे छोड़ते रहते हैं। अब तक ये तरंगे सिर्फ पता लगाने या ट्रैक करने का काम करती थी, लेकिन चीन की ये नई तकनीकी इन तरंगों को पकड़कर उन्हें बिजली में बदल देती है। यानी दुश्मन का रडार जैसे ही किसी स्टील्थ फाइटर जेट या ड्रोन को ट्रैक करने की कोशिश करेगा, वही रडार सिग्नल उस विमान के लिए ऊर्जा का स्रोत बन जाएगा। अब तक स्टील्थ तकनीकी का मतलब था खुद को रडार से छिपाना, लेकिन चीन की ये तकनीकी छिपाने के साथ साथ रडार को बेअसर करने और उससे फायदा उठाने पर काम करती है। इस सिस्टम के तहत कई प्लेटफॉर्म जैसे फाइटर जेट, ड्रोन और सैटेलाइट आपस में मिलकर काम करते हैं। इससे उनकी रडार विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है और साथ ही उन्हें बाहरी ऊर्जा की जरूरत भी कम पड़ती है। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये तकनीकी चीन को 6G की वैश्विक दौड़ में निर्णायक बढ़त दिला सकती है। 6G नेटवर्क में हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, मैसिव कनेक्टिविटी और अल्ट्रा लो लेटेंसी अहम होंगी। ऐसे में अगर डिवाइस खुद सिग्नल से ऊर्जा ले सके तो नेटवर्क ज्यादा तेज, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा टिकाऊ बन सकता है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जंग की तस्वीर भी पूरी तरह बदल सकती है। अब युद्ध में रडार जाम करने के बजाय रडार का इस्तेमाल करके खुद को पावर देना एक नई रणनीति बन सकती है। अब बात करते हैं कि चीन की इस खतरनाक टेक्नोलॉजी से दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। तो बता दें कि अगर चीन इस तकनीकी को पूरी तरह सफल बना लेता है तो इसका असर सिर्फ चीन तक सीमित नहीं बल्कि मिलिट्री बैलेंस बदल सकता है। अमेरिका, रूस और नाटो देशों को अपनी स्टील्थ और रडार टेक्नोलॉजी पर दोबारा काम करना पड़ेगा। ईंधन पर निर्भरता घटेगी, ड्रोन, सैटेलाइट और निगरानी विमान लंबे समय तक बिना ईंधन के काम कर सकेंगे। स्पेस और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा। भविष्य में सैटेलाइट धरती से आने वाले सिग्नलों से खुद को चार्ज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का पूरा कॉन्सेप्ट बदल सकता है, जहां दुश्मन की ताकत आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी ताकत बन जाएगी। कुल मिलाकर चीन की ये नई तकनीकी सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं है बल्कि भविष्य की जंग और संचार व्यवस्था की झलक है। अगर ये तकनीक जमीन पर उतरती है तो आने वाले समय में रडार से बचने का नहीं, रडार को इस्तेमाल करने का दौर शुरू हो जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।